सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसी सेवा कर लेते हैं कि उस सेवा के प्रभाव से उन्हें कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है कि अनेक बीमारियां उनके जल से ठीक हो जाती हैं। और उस जल के प्रभाव से राजा जैसा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। राजा विचार करता है कि हे भगवान, ऐसा क्या है उस कन्या के अंदर कि जिस कन्या के शरीर का स्पर्श किया हुआ जल अनेक प्रकार की बीमारियों का निवारण कर रहा है। राजा कहता है कि मैं धनपति सेठ से बात करूंगा। और धनपति सेठ को जब बुलाया जाता है तो धनपति सेठ कांपने लगता है। जो कल मैंने कि जब कोई अपने से बड़ा व्यक्तित्व बुलाता है तो कई लोगों के मन में कंपन उत्पन्न हो जाती है। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी का उदाहरण देकर के मैंने सुधा सागर जी महाराज के बारे में कल बताया था। तो ऐसे ही वह राजा धनपति सेठ विचार करता है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। और जब बुलाता है वह राजा, सेठ जी विचार करते हैं कि जाऊं या न जाऊं। मगर सोचता है कि अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो राजा कोई भी कदम उठा सकता है। बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो नीति कहती है कि अपने से जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, मगर विवेक लगाना चाहिए कि वह लाभ हानि कितनी है, इसमें लाभ कितना है और हानि कितनी है, ये ज्ञान बहुत जरूरी होता है। सेठ जी ने विचार किया कि चलो चलते हैं, वार्तालाप करेंगे, जो होगा फिर देखा जाएगा। और राजा ने जब कहा सेठ जी से, जब सेठ जी पहुंचे कि सेठ जी मैं कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी का पाणी ग्रहण मुझसे हो जाए। उग्रसेन राजा ने उस बेटी का हाथ मांगा और राजा ने बार बार निवेदन किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मत तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए। इतनी पुण्यशाली वह बेटी है, इतनी चरित्रवान वह बेटी है, ऐसी शीलवती बिटिया तुम्हें प्राप्त हुई है सेठ जी। निश्चित तुमने भी अपने जीवन में ऐसा ही चरित्र का पालन किया होगा और उसके प्रभाव से तुम्हारी संतान भी इतनी प्रभावशाली है। और उसका प्रमाण है कि उसके पास एक ऐसा चमत्कार है उसके जल के स्पर्श का, ये कोई साधारण नहीं है। सेठ जी कहते हैं राजन,
ये बेटी के जीवन का सवाल है। क्या पता बेटी इस बात को स्वीकार करे या न करे। मैं पहले अपनी धर्मपत्नी धनश्री से बात करूंगा और हम दोनों वार्तालाप करने के बाद बेटी से बात करेंगे। अगर बेटी खुशी खुशी बिना दबाव प्रभाव के अपने स्वभाव से अगर तुम्हें स्वीकार करती है तो फिर हम विचार करेंगे, क्योंकि बेटी को इतना सस्ता और हल्का मत समझना। कई लोगों को बेटियां आज के जमाने में भार हो जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि कैसे भी निपट जाए, कैसे भी उसका विवाह हो जाए, बस हमारे घर से पीले हाथ करके चले जाए। बहुत सारे लोग दुखी मन से ये बात कहते हैं कि महाराज बस हो जाए। मैं सोचता हूं ये माता पिता जरूर हैं, मगर इसके पूर्व जन्म के बैरी हैं। ये दुश्मन है, पूर्व जन्म का कोई बदला लेने के लिए सगे माता पिता बने हैं। जब भी उसे ढकेलना चाहे रहे कुएं में, किसी विजाति में भी समर्थन कर देते हैं, किसी दूसरी विधवा यानी ऐसे व्यक्ति के साथ भी दे देते हैं जिसकी कोई उम्र का तगाजा नहीं होता, या धन वैभव देख करके उसे विवाह देते हैं। बंधु, लगता है निश्चित उस बिटिया के पूर्व जन्म के ये दुश्मन है। अरे बेटी को बड़े सम्मान के साथ देना चाहिए, बहुत विचार विमर्श करके देना चाहिए, सोच समझ करके देना चाहिए। ये नीति है। और वह दोनों पति पत्नी कुबेर दत्त यानी कुबेरपति, धनपति सेठ और धनश्री दोनों वार्तालाप करते हैं। धर्मपत्नी कहती है, सुनो राजा क्या जैन दर्शन को मानेगा? सबसे पहला प्रश्न करती है धनश्री। बोले होगा वो राजा, हत्या ही तो करेगा हमारी अगर हम बेटी नहीं देंगे तो। हम हत्या करवाना स्वीकार करते हैं, मगर विधर्मी को हम अपनी बेटी देना स्वीकार नहीं करते। ठीक है राजा है, मगर मैंने अपनी बेटी को गर्भ से ही दिगंबर जैन धर्म के संस्कार दिए हैं। हमने उसे पूजन 8 साल की उम्र में आरिका और मुनिराज से संस्कार दिलाए हैं। हमने जिसका टेम्पल डे यानी 45 दिन का दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। सारा नगर जानता है, सारा का सारा नगर का एक एक व्यक्ति जानता है कि धनपति सेठ एक दिगंबर जैन धर्म को मानने वाला है। ये मर सकता है मगर कभी मिथ्यात का समर्थन नहीं कर सकता। किसी रागी देशी को अपनी बेटी नहीं दे सकता। किसी मिथ्यात में जाकर लोक मूर्ताओं का सेवन नहीं कर सकता। दुनिया के पाप इसके जीवन में कभी आ नहीं सकते। और दोनों पति पत्नी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अगर बेटी भी स्वीकृति देगी कि मैं राजा के साथ शादी करना चाहती हूं, तो भी हम मना कर सकते हैं अगर राजा जैन दर्शन को स्वीकार नहीं करेगा तो। बेटी को कुंवारी रख लेंगे हम अपने जीवन भर के लिए। हमें भाई पास इतनी कमी नहीं है कि हमें बेटी का भार लगे। 2 टाइम की रोटियां ही तो ही देना है। क्या खर्च होता है? सीलवती बिटिया के अनाप शनाप खर्च नहीं होते बंधु। कुछ नहीं चाहिए उसे, 2 टाइम का सादा शुद्ध भोजन चाहिए। जिनेन भगवान की पूजन करने के लिए अष्टद्रव्य चाहिए और तन को ढांकने के लिए वस्त्र चाहिए। और किसी प्रकार की कोई चीज सीलवती नारी को नहीं चाहिए बंधु। हम विचार करें अपने जीवन में, कभी बेटे और बेटियों को भार मत समझ लेना। ऐसी विजाति और ऐसी छोटी जाति की बेटियां मत लेके आ जाना जो तुम्हारे घर में झाड़ू लगा करके तुम्हें कंगाल करके चली जाए। हम मोह में इतने गाफिल हो जाते हैं कि जब हमारे बेटे और बेटियों की शादियां नहीं होती तो हमें जैसा तैसा मिला हम शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
कहां उड़ीसा से लेकर के आ जाते हैं, बिहार से लेकर के आ जाते हैं। कौन से धर्म की है विधर्मी, क्या मांसाहार है, शाकाहार है, शराबी है, जुआड़ी है। एक घटना मेरे पास आई थी, वह जब एक उड़ीसा तरफ की एक बालिका का पाणी ग्रहण एक परिवार में हुआ। एक हफ्ते तक तो उससे कुछ नहीं कहा गया, और जब उससे कहा गया कि अब घर की रोटियां बनाना पड़ो, बोले रोटियां बनाना, हम नहीं बनाते रोटी वोटी। उड़िया तो थी, बोले हम रोटी वोटी नहीं बनाते, रोटी बनाना हमारा काम नहीं है। तो रोटी बना के नहीं जानते हो? कौन सा रोटी? हम तो भीख मांग करके लाता था रोटी, हमारे उधर उड़िया में तो मांग के लाता था। है? मांग करके लाता था? हाँ, हम तो रोड साफ करता था, रोड। किससे शादी कर ली तुमने अपने लड़के की? किससे शादी कर ली? अरे मर जाता क्या, शादी नहीं होती तो? मर जाता तो 3 बार मर जाता, क्या फर्क पड़ता था? धर्म तो बच जाता ना, धर्म तो बच जाता, क्या पता। और जब उससे रोटी बनाने के लिए दोबारा तिबारा कहा, उसने कहा एक बार मुझे अपने घर जाने दो, फिर मैं अपने घर से सीख करके आएगा, फिर तुम्हारे को रोटी बना करके खिलाएगा। मगर देखो, हम अपने घर जाएगा तो हम बताएगा ना कि हमारे सासू ने हमको हार दिया, हमको कंगन दिया, हमको बाजूबंद दिया, हमको हाथ फूल दिया, हमको करधौनी दिया, हमारा सासू बहुत अमीर घर का है ना, तो हम उधर दिखाएगा, हमको दो दो, हमको प्लीज दो। और सासू ने सोचा कि बड़ी मुश्किल में 35 साल के बाद तो हमारे लड़के की शादी हुई है, कोई बात नहीं, एक बार लेकर के जाएगी, बहू है, और दिखा करके आएगी, और 2-4 दिन में हम लेवा लाएंगे। अब उसे भेज दिया, वो आज तक वापस नहीं आई, कम से कम 15 साल हो गए। वो इंतजार कर रही है बेचारी कि मेरे बेटे की बहू आएगी। अब उसने शायद नियम भी ले लिया कि सिर्फ जब ही ढांकूंगी जब तक बहू लौट करके नहीं आएगी। वो खुल्ला से व्यक्ति है, हमेशा खुल्ला से व्यक्ति है, क्योंकि वो बताना चाहती कि हमने कोई संकल्प किया है, ऐसी मन्नत उसने मांगी है। तो ये इस प्रकार से न लड़के को भार मानो और न बिटिया को भार मानो, ये सब अपने अपने पुण्य से, अपने अपने भाग्य से सब व्यवस्थित होते हैं। और अगर नहीं हो रही है तो नहीं होने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा? महाराज जी तुम्हें क्या फर्क पड़ है, हम जाना थे, हम बड़े ख्वाब सजा के बैठे थे कि हमारे लड़के का ब्याह होगा, फाले फूले हम फिरे, हमारे लड़के को हो ब्याह। हम बड़ी मन्नतें मांग रहे थे, कितने कुंवारे घूम रहे हैं बंधुओं। मैंने एक दिन कहा था, कितनी लड़कियां भी कुंवारी घूम रही हैं और लड़के भी कुंवारे घूम रहे हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि शादी क्यों नहीं हो रही। कौन हड्डी में कबाब में हड्डी बनकर के बीच में कौन आ रहा है? कौन है जो बीच में हड्डी बनकर के आ रहा है तुम्हारे ग्रस्त जीवन में? नीति और न्याय और कर्म सिद्धांत कहता है कि जरूर तुमने किसी के शादी विवाह में विघ्न डाला होगा, जब ही तुम्हारे परिवार में भी विघ्न आ रहा है, या फिर शायद मैंने कहा भी था कुछ दिन पहले कि जिस बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है और 35 पार कर गई है, या तो वो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहती कि उसे सब सुविधाएं शुल्क मिल रही है, सब कुछ उसे मिल रहा है, सारा पाप उसके साथ हो रहा है, या पूर्व जन्म में उसने अपने पति को इतना जलील किया है, इतना उपेक्षित किया है, इतना नीचे गिराया है कि अपने पति की हर क्षण उपेक्षा की है, गाली गलौज दिया है,
उंगली पर उसे नचाया है, तो प्रकृति कहती है कि ऐसे पापिन को अब पति नहीं मिलेगा। मैंने आपसे एक दिन कहा था कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है और आप अगर उसकी इज्जत, आदर, सम्मान, बहुमान नहीं करते, तो वो दोबारा आएगा क्या? आपके घर में दोबारा आएगा? सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, क्या वो आएगा? तो आप सबने कहा था कि वो नहीं आएगा। तो जिसने अपने पति को जलील किया है, जीते जी जो हाथ खाली बनकर के रहती है, पति जीवित है और महिला खाली हाथ अपना जीवन जीती है। खाली हाथ किसे कहते हैं? सुहाग के चिन्हों को मिटा लेना, चूड़ियों को नहीं पहनना। क्योंकि श्री पद्म पुराण में जब ये बात मैंने पढ़ी, तभी मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं कि जब रावण मरा था तो मंदोदरी आदि 18,000 स्त्रियों ने अपनी चूड़ियां फोड़ ली थी। ऐसा श्री पद्म पुराण में 78वें सर्ग में आता है। तो मैंने विचार किया कि जब जिसने जिंदा में ही अपने पति को मार दिया हो और जिंदा में ही अपने पति का जो अपमान करने लगी हो, उसका हर जगह अपमान करती हो, बेइज्जती करती हो, उसका कहना नहीं मानती हो, तो कर्म कहता है कि अब अगले जन्म में जब इसका पुनः जन्म होगा, इसे पति नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही घर झांकेगी, 17 घर झांक करके अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेगी। उसी प्रकार जिस पुरुष का पाणी ग्रहण नहीं हो रहा है, उसने भी यही किया है, अपनी धर्म पत्नी का उपेक्षा की है, उसे जलील किया है, उसे मारा है, पीटा है, शराब पी करके दुनिया के अत्याचार किए हैं। तो प्रकृति कहती है कि इसे अब पति नहीं मिलेगा, पत्नी नहीं मिलेगी। बंधु, ये कारण कर्म सिद्धांत कहता है। या फिर उसके अंदर इतना विकार भाव है कि वो सोचती है कि एक से बंधना, अपनी जिंदगी को बांधना बेकार करना है, अपन तो जब चाहे जो करना है करो, किसे पता है। कहीं ना कहीं से पाप की कोई ऐसी गहरी दरार है, पाप की ऐसी दरार है, उसको तो या वो ही समझे या फिर केवली भगवान जाने। कोई अवधि ज्ञानी, कोई मना पर्याय ज्ञानी जाने, और पंचम काल में ना अवधि ज्ञानी है और ना कोई मने पर्याय ज्ञानी है और ना कोई केवली भगवान है। इस पंचम काल में मात्र 2 ज्ञान के धारी हैं, एक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के धारी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के अलावा अवधि ज्ञान नहीं होता। मगर एक कल्कि के राज्य में 1000 वर्ष के बाद किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है। ऐसा पूज्य तिलोय पंडिती के अंदर लगभग 2000 साल पहले यदि विश्व आचार्य महाराज ने कहा कि पंचम काल में 21 कल्कि और 42 उपकल्कि होंगे। हर 500 साल में एक उपकल्कि होगा और 1000 वर्ष में एक कल्कि होगा। तो उन्होंने अंतिम कल्कि की बात कही कि जो अंतिम कल्कि होगा उस समय एक मुनिराज होंगे वीरांगज नाम के, एक सर्वश्री नाम की आरिका होगी, पंगुश्री नाम की श्राविका होगी और अग्निल नाम का एक श्रावक होगा। ये श्रावक श्राविका पूज्य आरिका और मुनिराज के लिए आहारचर्या कराएंगे और एक दिन वह कल्कि अपने मंत्री से पूछेगा कि हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना टैक्स दिए हुए भोजन करता है। तो मंत्री कहेगा कि राजन, एक दिगंबर वीतरागी साधु हैं जिनके तन पर एक कपड़ा भी नहीं, एक धागा भी नहीं है, जिनके हाथ में मात्र एक मयूर पिच्छिका है जो संयम उपकरण के नाम से जाना जाता है, जीवों की रक्षा करता है। एक संयम उपकरण है पिछी और एक शौच उपकरण है जिसे कमंडलू कहा जाता है, उसमें अपनी शुद्धि की चर्या का जल रखते हैं। इसके अलावा पढ़ने का कोई एक ग्रंथ, चश्मा देखने के लिए होता है, एकाध माला जपने के लिए होती है। ऐसे दिगंबर साधु हुआ करते हैं। बोले भोजन करता है कि नहीं? बोले हाँ राजन, 24 घंटे में एक बार दिन के प्रकाश में भोजन करते हैं। तो बोले उनका पहला ग्रास
टैक्स के रूप में लेकर के आओ। पूज्य मुनिराज जब आहार चर्या के लिए उठेंगे, मंत्री पीछे खड़ा रहेगा। पड़गाहन होने के बाद पूज्य मुनिराज जैसे ही अंजलि बांध करके पहला गिलास लेंगे और मंत्री कहेगा कि महाराज पहला गिलास टैक्स के रूप में हमारे राजा ने मंगाया है। महाराज समझ जाएंगे कि अब पंचम काल का अंत आने वाला है। उस समय पंचम काल के 3 साल 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे। उसी क्षण उन्हें अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान वो कहलाता है जो भूत भविष्य वर्तमान की बात को जानता है। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो उन्हें दिखेगा। सीमाएं होती हैं, अवधि होती है, इसलिए उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तो उन मुनिराज को 3 दिन पहले का दिखेगा। उन्हें फौरन उसी समय पता चलेगा कि मेरी आयु मात्र 3 दिन की शेष है। श्रावक श्राविका की और आविका की आयु भी 3 दिन की शेष है। उसी समय पूज्य मुनिराज अंजलि छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी दिगंबर मुनिराज अपने हाथ से किसी को एक दाना भी नहीं दे सकता। बंधुओं, कान खोल करके सुन लें। आज बड़ा अनर्थ हो रहा है। बहुत सारे साधु संत अपनी अंजलि में बहुत सारा फल वगैरह आदि कुछ लेकर और सामने खड़े हुए श्रावकों के पास भिजवा देते हैं। ये जैन दर्शन, दिगंबर जैन दर्शन की आमना के अनुसार, कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के अनुसार, मूलाचार भट्टकेव स्वामी मूलाचार ग्रंथ के अनुसार यह आगम विरुद्ध क्रिया मानी जाती है। क्योंकि एक 32 अंतराय में पिंड हरण नाम का भी एक अंतराय है। पिंड हरण का मतलब कि अगर अंजलि से कोई उठा लेता है कोई चीज तो वो अंतराय माना जाता है। एक पिंड पतन नाम का अंतराय होता है। अंजलि अगर पूरी खाली हो जाती है तो मुनिराज अंतराय कर देते हैं। ऐसे 32 अंतराय होते हैं और जैसे ही वो उनसे पहला गिलास मांगा जाएगा तो मुनिराज अंतराय करके बैठ जाएंगे और उसी समय उन्हें अवधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान से जानेंगे कि हम चारों की आयु मात्र 3 दिन की शेष है। मुनिराज वहां से निकल जाएंगे और जंगल में चारों के 4 श्रावक श्राविका और मुनि और आरिका सल्लेखना धारण कर लेंगे, समाधि धारण कर लेंगे। मगर अपने हाथ से 3 दिन जीवित रह सकते हैं, 3 दिन आहार कर सकते हैं अगर एक अंजलि अपने हाथों से उस मंत्री को दे दें तो। मगर आगम विरुद्ध कार्य दिगंबर साधु कभी नहीं करते और पूज्य ने यह नहीं किया। आज बड़ा दुख और वेदना होती है कि कुछ साधु श्रावकों से इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते हैं, व्यामोहित हो जाते हैं कि उन्हें अपनी अंजलि से सामान भेज देते हैं जो देखने वाले दर्शक होते हैं। क्या तुम जूठन खाओगे? साधु ने जिस हाथ से भोजन किया है उसके जूठे हाथों से वस्तु लेकर के तुम खाओगे? असेवनीय है बंधुओं, असेवनीय है। जो खाते हैं और देते हैं उनकी गति, प्रगति, दुर्गति केवली भगवान के ज्ञान में झलक रही है और ग्रंथ राजों के अंदर भी झलक रही है। बंधुओं में विचार करना, कभी भी अगर कोई तुम्हें अंजलि से कोई साधु कुछ देता है तो भूखे मर जाना, मगर उस अंजलि से कभी कोई चीज ग्रहण मत कर लेना। बंधुओं, कभी ग्रहण मत कर लेना। श्रावक अगर तुम्हें देता है प्रभावना की दृष्टि से कि हमारे यहां पूज्य मुनिराज के आहार हुए हैं, वो जो तुम्हें श्रीफल आदि देता है, फल देता है, जो भी देता है उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। वो अपनी थाली में से दे सकता है। जो थाली पूज्य मुनिराज को दिखाई गई थी, जिस थाली से साधु संतों को आहार दिया गया था, वो थाली तो आप उस थाली का सामान ग्रहण कर सकते हैं। मगर साधु की अंजलि से अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो दोष है, झूठा है। और झूठा खाने के लिए हमारे यहाँ लौकिक में निषेध किया जाता है कि एक व्यक्ति ने जो झूठा कर दिया उसे नहीं खाना चाहिए, उसका लाला रस
उसमें मिल गया है, उसके मुख्य जीवाणु आदि उसमें मिल गए हैं, और तुम ग्रहण करोगे तो पाप के वंद के कारण होंगे बंधुओं। तो ये अवधि ज्ञान आज पंचम काल में नहीं है, मगर 1000 वर्ष के बाद कोई मुनिराज को होगा। अब किस मुनिराज को होगा, ऐसा कोई उन्होंने नाम नहीं दिया। कल्कि के राज्य में धर्म का अभाव होता है, उपकल्कि के समय पर धर्म की प्रभावना होती है। तो अभी उपकल्कि का काल चल रहा है, इसलिए प्रभावना हो रही है। जितना धर्म अपनी अंतरात्मा से करते बने कर लो। कल्कि का राज जाएगा तो धर्म का विनाश करेगा, धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेगा। और जब वो ग्रास लेगा बंधुओं, जैसे ही ग्रास लेगा उसी समय, अंतिम समय की बात कर रहा हूं, जब 3 साल 8 माह 15 दिन शेष बचेंगे पंचम काल के, अभी तो 18,400 कुछ वर्ष बाकी है। ये अंतिम समय जब ये बचेगा, और जब कल्कि जैसे ही ये ग्रहण करेगा ये ग्रास, उसका मंत्री, उसी समय मध्याह्न में कोई व्यंतर आकर के उस कल्कि राजा की हत्या कर देगा। शाम को अग्नि समाप्त हो जाएगी, फिर कोई अग्नि नहीं जला पाएगा, सारी चीजें कच्चा खाएगा व्यक्ति। धीरे धीरे पंचम काल जब पूर्ण समाप्त होगा, छठा काल लगेगा, धर्म कर्म सारे समाप्त होते चले जाएंगे। और जब छठे काल के 49 दिन शेष बचेंगे, 49 डेज, तो 7 दिन में ऐसी आंधी और तूफान चलेगा, 7 दिन ऐसी भयंकर जहर की वर्षा होगी, आग की वर्षा होगी, आंधी और तूफान चलेगा। ऐसे 7 दिन तक 7 प्रकार की घटनाएं घटेंगी। सारे आंधी तूफान से ये मंदिर भी चकनाचूर हो जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ चूर हो जाएंगे, सब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, 1000 योजन तक ये पृथ्वी जल जाएगी। और ये पृथ्वी के 49 दिन के पहले 72 जोड़े, एक आचार्य की मान्यता के अनुसार कि 72 स्त्री और पुरुष के जोड़े, अन्य आचार्यों की अनुसार संख्या उन्होंने निश्चित नहीं की, इतने जोड़े विजयात पर्वत की गुफाओं में छुपा दिए जाएंगे। स्त्री पुरुष का, गाय बैल का, बकरा बकरी का, आदि आदि, इन्हें छुपा दिया जाएगा और छठा काल चालू हो जाएगा। फिर 21,000 वर्ष का पुनः वह छठा काल होगा। उसके बाद विजयात पर्वत की गुफाओं से उन जोड़ों को निकाला जाएगा, कर्मभूमि में यानी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में फिर से प्रकृति होगी। 49 दिन तक सुवृष्टि होगी, 7 दिन तक मांगलिक वर्षा होगी, शीतल पवन चलेगी, और वो 72 जोड़े या असंख्य जोड़े जो भी होंगे वो पुनः संसार बसाने का कार्य करेंगे। ये काल की व्यवस्था है। फिर छठे काल के बाद पंचम काल आएगा 21,000 वर्ष का, और जब उसका 1000 वर्ष बाकी रहेगा तब 14 कुलकर होंगे, और 14 कुलकर के बाद महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, जिसकी चर्चा हमने कल बड़ी विस्तृत रूप में की थी। उस राजा सैनिक जो अभी नरकों में पड़ा हुआ है, नरकों में पड़ा हुआ है बंधुओं, 84,000 वर्ष की आयु है जिसकी, तो अभी उन्हें 81,000 कुछ वर्ष अभी और नरकों में रहना है। क्योंकि 18,400 वर्ष इस पंचम काल के, 21,000 वर्ष छठे काल के, फिर 21,000 वर्ष छठे काल के, और फिर पंचम काल के, फिर दुखमा सुखमा काल होगा। उसमें प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। कौन बनेंगे? राजा सैनिक का जीव
जो अभी नरकों में पड़ा हुआ है। जैन दर्शन के यहाँ पर कोई भी भगवान बन सकता है। अन्य दर्शन में 24 अवतार अनादिकाल से चल रहे हैं, यानी जब से उनके चल रहे हैं। मगर हमारे यहाँ तीर्थंकर कोई भी बन सकता है, मोक्ष कोई भी जा सकता है। एक चींटी भी मोक्ष जा सकती है, पेड़ भी मोक्ष जा सकता है, और आप सब तो जाएंगे ही जाएंगे अगर भव्य होंगे तो, सम्यक दृष्टि होंगे तो, सम्यक दर्शन अगर प्राप्त कर लिया होगा तो। और अगर यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां अगर जा रहे हैं, पिपिप अगर ये भी चल रही है कि देव सास गुरु के पास भी आते हैं और कहीं कुछ भी दिख गया पिपिप, जैसे वो पीके में, पीके देखी थी ना, पीके एक फिल्म आई थी बताते हैं, तो वो मिथ्यात के ऊपर बहुत बड़ी चोट थी। जिसने भी वो पीके बनाई होगी बंधुओं, उसने जैन दर्शन के मर्म को जरूर पढ़ा होगा, समझा होगा, और उसने दिखाया कि कितनी अज्ञानता में आदमी कहां कहां मस्तक झुका देता है। स्कूल कॉलेज के छात्र बच्चे भी एक पत्थर में पान का पीक लगा देता है वो, और वहां कॉलेज के स्टूडेंट बालक बालिकाएं मन्नत मांगते हैं अपने पेपर की। मुझे किसी बच्चों ने 1 मिनट की वो क्लिपिंग दिखाई दी, बोले देखो महाराज जी ये है पीके की दशा। तो मैंने कहा कि ओहो, हमारा जैन दर्शन भी तो यही कहता है कि ऐसी अज्ञानता कहीं जैन समाज में तो नहीं आ गई है कि यहां वहां जाकर के अपना मस्तक भटकता है, पटकता है और कहता है कि हमारा काम तो वहां से हो गया। एक उदाहरण देकर के तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे मध्य प्रदेश के सेठ की तो कोई विशेष जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा सेठ कौन है। मुझे राजस्थान के बहुत सारे सेठों की जानकारी है, बहुत जानकारी है। तो एक सेठ के यहां पर, राजस्थान के सेठ के यहां पर एक व्यक्ति बहुत वर्षों से काम कर रहा था, बहुत वर्षों से काम कर रहा था और थोड़ा परेशान था। जब उसकी उम्र हो गई, जब रिटायरमेंट हुआ, तो उस सेठ ने उसे 10 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि भाई पंजाब नेशनल बैंक से इसे कैश कर लो। और उसने पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के चेक दिया। 5-10 मिनट में 10 लाख रुपए उसके हाथ में आ गए। वो कहता मर गए, जिंदगी भर नौकरी करते करते वहां पर इस बैंक ने 10 मिनट में मुझे 10 लाख रुपए दे दिया। समझना बात को। और एक व्यक्ति जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक प्रतिदिन किया करता था, वो भी परेशान था काफी समय से, उसका काम नहीं हो रहा था। किसी व्यक्ति अज्ञानी ने उसे कहा कि तू एक काम कर, वहां जाकर के ढोक लगा ले, तेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कहीं भी ढोक लगवा दी और क्या योग संयोग बना, उसका काम हो गया। अब वो कह रहा है कि देखो मर गए हम, इतने वर्षों से 25-30 साल से अभिषेक पूजन कर रहे थे और मैंने एक बार वहां मस्तक झुकाया और मेरा काम हो गया। समझना बंधुओं, उदाहरण बहुत गहराई का है, अन्यथा लेकर के मत चले जाना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने वहां मस्तक टेका है, काम उसका उस स्थान ने किया है, या जो उसने 30 साल तक जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन किया है उस पुण्य ने वो काम किया है। अभी पूरा उदाहरण सुनना। और जो सेठ के यहां काम करता था, 30 साल तक वह काम कर रहा था, तो बैंक ने 10 लाख रुपए दिए हैं या उस सेठ ने 10 लाख रुपए दिए? बताओ, जोर से बोलो, जिसमें टेप हो जाए और सारा
विश्व सुने, 122 देश सुने कि किसने 10 लाख रुपए दिए। सेठ ने दिए हैं, बैंक ने नहीं दिए। अगर बैंक को चेक नहीं दिया जाता तो वो सिर पटक करके मर जाता, तो भी बैंक मैनेजर 10 पैसे नहीं देता। भीख में 10 पैसे दे देता, 10 रुपए दे देता, मगर 10 लाख रुपए नहीं देता। उसी प्रकार पक्का है ना, सेठ ने दिए। अब ये इसे जो 10 लाख मिले या इसका जो काम हुआ, वो जहां मस्तक झुकाने से हुआ कि इसने जो 30 साल तक जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन किया, उस पुण्य से इसे उस जगह से मिला। जैसे सेठ जी के यहां काम करने पर बैंक से 10 लाख रुपए मिल गए, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के यहां पूजन अभिषेक करने से वहां मस्तक झुकाने से मिल गए। मगर कहने में बेवकूफ को क्या आ रहा है कि बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, कहने में बेवकूफ को यह आ रहा है कि वहां जाने से मुझे काम हो गया। क्या मानते हैं आप, बताओ? जिनेंद्र भगवान की शरण, जिनेंद्र भगवान की शरणम जाने पर उसे 10 उसका कार्य सिद्ध हुआ है या उस मिथ्या के चबूतरे पर जाने से हुआ है? विचार करना दोस्तों, समझने का प्रयास करना। ऐसे ही कहीं हम जीवन भर हमने जिनेंद्र भगवान की भक्ति और पूजन की, कोई ऐसे तीव्र निगत निकाचित कर्मों के प्रभाव के कारण हम थोड़े से परेशान रहते थे, और कहीं किसी बेवकूफ ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए भेज दिया, और योग संयोग से हमारे पुण्य से कार्य हो गया और हमने टाइटल उसे दे दिया कि हमें वहां से हमारा काम हो गया। अगर वहां से काम होता है तो चलो मैं लोगों को भेजता हूं, उनका काम हो के बताओ तो मैं जानूं। कुछ परिवार की महिलाएं भी पागल होती हैं। वैसे तो 80% भोंदू ही हैं। अभी कुछ महिलाओं ने इसी क्या नाम, दमोई की माताओं बहनों ने कहा कि महाराज जी आप 80% बहुत कम कहते हैं, आप 90-95% कहो, हम लोग 95% भोंदू है। अब हम देख लें वो है कि नहीं। यहां पर आज नहीं दिख रही है, कल तो बैठी थी। हाँ, आज थोड़ा कम है पब्लिक, क्योंकि 9 तपा चल रहे ना, तो घर के एसी में आहा चल रहा होगा, आहा जिंदगी जी रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो ये कई बेवकूफ कह दूं, मान लो किसी माँ नहीं बन पा रही है, कोई बहू रानी बिचारी, तो ये मिथ्या दृष्टि महिलाएं, भोंदू महिलाएं कहती हैं एक बार होते झाड़ा लगवा लो, एक बार होते चली जाओ सो हो जाए। अब देखना इसे क्या पड़ी है दूसरे के घर की। ये दाई है का कि डायन है? क्या है ये जो स्वयं मिथ्या दृष्टि और दूसरों को मिथ्या दृष्टि बना रही है? अगृहीत मिथ्या दृष्टि, दूसरों के उपदेश से मिथ्या दृष्टि बन रहा है। जीव बंधु सड़ सड़ के दुर्गतियों में जाकर के मरेगा। कितनी लोग हैं जो परिवार के लोगों को भड़काती हैं। अरे भाई, जब तक पति पत्नी का संबंध नहीं होगा, जब तक संतानें कहां से होंगी? कितनी बेवकूफी है, कितनी अज्ञानता है हमारे जीवन की। मगर हम कितने पागल और बेवकूफ हैं, हम चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं यहां वहां, और ऐसा तीव्र मिथ्यात अपने जीवन में पाल लेते हैं। कुगु कुदेव कुधर्म की हम प्रशंसा करने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में सड़ सड़ के दुर्गति जाता है। अभी मैंने छाडाला के अंदर ये क्लास में पढ़ाया है मैंने, तीसरी ढाल में अनायतनों में जाकर के उनके दर्शन पूजन करना, उनकी प्रशंसा करना, ये सारा मिथ्यात के अंतर्गत आता है। और ऐसा व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और सम्यक दृष्टि जो होता है वो मरकर के कभी स्त्री नहीं बनता, किन्नर नहीं बनता, गरीब नहीं बनता,
भवनत्रक में जन्म नहीं लेता, भवनवासी व्यंतर जोशी में जन्म नहीं लेता, एक इंद्रियों में स्थावर में जन्म नहीं लेता, विकलत्रय में जन्म नहीं लेता, सम्यक दृष्टि सीधा स्वर्ग में जाकर के जन्म लेता है। छैडाला पढ़ो बंधुओं, मिनी समय साहब है। मिनी समय साहब आज मैंने तीनों ढाल पूरी कर दी, बहुत शॉर्ट में मगर बहुत विस्तार से समझा दिया। समझदार के लिए इशारा काफी है कि वो अपने जीवन में कभी मिथ्यात की ओर नहीं जा सकता, जिसने मेरी क्लास को अटेंड किया है। क्यों ली थी मैंने छैडाला पढ़ाने के लिए? कि मुझे स्टोपदेश पढ़ाना नहीं आता था? क्या मुझे द्रव्य संग्रह पढ़ाना नहीं आता था? क्या मुझे तत्वांशूत पढ़ाना नहीं आता था? छैडाला इसलिए ली थी, ये ढाल 6 ढालें हैं। उसमें ढाल किसे कहते हैं? जब कोई राजा युद्ध के मैदान में जाता है तो अपने हाथ में एक ढाल लेता है, तुम्हें ध्यान हो ना हो, मगर रानी दुर्गाबाई और रानी लक्ष्मीवती के हाथ में, घोड़े में एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में एक ढाल है दुश्मन को रोकने के लिए। ऐसी ये 6 ढालें, 6 ढालें जो हैं बंधुओं, तुम्हें मिथ्यात रूपी दुश्मन से रोकने के लिए पंडित दौलत राम जी ने ये 6 ढाला लिखी है। ये 6 ढाला का जो अध्ययन लोग कर लेते हैं, श्रद्धा और भक्ति से जिसने पढ़ लिए उस 6 ढाला को, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उस जीव आत्मा की कभी दुर्गति नहीं कर सकती, उसे मिथ्यात में नहीं भेज सकती, उसे नरकों में नहीं सड़ा सकती। इसलिए ये कल मैंने जो उपदेश दिया था 12 वर्षीय स्वाध्याय के बारे में, प्रत्येक मां बहन भाई अपने जीवन में यह संकल्प करे कि हम इस स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गइए तजिए, जब तक हम अन्य दर्शनों के दोषों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम कैसे उन्हें छोड़ेंगे, कैसे उन्हें जानेंगे समझेंगे। इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से उठ कर के जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बंधुओं वो करा लें, और किसी प्रकार से भयभीत ना हो। ऑनलाइन क्लासें भी बिल्कुल इसी प्रकार चलती हैं जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, सारे विद्वान पढ़ाते हैं। और बैनाला जी की क्लासें 600-700 क्लासें बैनाला जी की यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। सब चीज़ों की क्लासें पढ़ी हैं बैनाला जी की, किरण प्रकाश जी की, अंकित भैया की, मोदी की, बहुत सारे विद्वान अपनी क्लासें पढ़ा करके यूट्यूब में डाल रहे हैं। आपको कोई कठिनाई नहीं है बंधुओं, जब आपको समय मिले जब आप यूट्यूब खोलें और स्वाध्याय करना शुरू कर दें। अभी 25,000 लोगों से ऊपर ये 12 वर्षीय कोर्स देश विदेश में और भारत में चल रहा है बंधुओं। कितने लोग और पूरे परिवार के परिवार कर रहे हैं। परिवारों में पहले स्वाध्याय हुआ करता था, शाम को हर घर में स्वाध्याय होता था। सारे परिवार के लोग दुकान आदि बंद करके, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज का पढ़ने के बाद एक ग्रंथ पढ़ा जाता था, सारे लोग बैठ करके उसे सुनते थे। पहले कुछ ऐसी माताएं होती थी जो बहुत कम अमीर होती थी, तो वो मंदिर जी से ग्रंथ लेकर के जाती थी और घर घर में ग्रंथ देती थी कि आपको स्वाध्याय करना है। मुझे याद आ रहा है कि एक बहन जी आती थी, विधवा थी वो, 40-45 साल पुरानी बात कह रहा हूं। 2 रुपए महीने उन्हें एक घर से दिया जाता था और वो मंदिर जी से ग्रंथ ला करके पढ़ने देती थी, और ग्रंथ का स्वाध्याय होने के बाद वो ग्रंथ वापस कर दिया जाता था। ऐसे स्वाध्याय की घर घर की परंपरा थी। और आज खूब मंदिरों में लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं। अगर हम स्वाध्याय करना शुरू कर दें तो बंधु हमारे अंदर का सारा मिथ्यात निकल जाएगा जो हमें दुर्गति में कारण बन रहा है, विनाश का कारण बन रहा है, कुगु कुदेव की सेवा करने का कारण बन रहा है, और हमें नीच कुलों में जन्म लेने के लिए बाध्य कर रहा है। कल मैंने पूरा 1 सवा घंटा लगभग इसी
द्वादश वर्षीय स्वाध्याय के ऊपर से आपसे कहा था और कारण बताए थे बहुत सारे। तो बंधु अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी एडमिशन करें। हमारे दीपक भाई आ गए एडमिशन करने के लिए, और भी स्टॉल लगा हुआ है। 12 साल के अंदर तुम विद्वान बन जाओगे, आचार्य तक की उपाधि तुम्हें, शास्त्री और आचार्य की उपाधियां प्राप्त हो जाएंगी। क्या चाहते हो? तुम्हारे दमोह के कॉलेज ने एक लव्य कॉलेज ने तो डिग्रियां देना शुरू कर दिया। वहीं 12 वर्षीय कोर्स पढ़ाया जाएगा, वहां से भी दिया जाएगा और आपको डिग्रियां मिलेंगी जैसे कॉलेजों में डिग्रियां मिलती हैं, जो आपको नौकरी भी जिनको करना है नौकरी में भी कारण बनेगी। और ज्ञान जैन दर्शन का अगर तुम्हें है तभी तुम जैन कहलाओगे बंधु, और जैन दर्शन का ज्ञान नहीं है तो तुम क्या करोगे? एक घटना मुझे स्मरण में आ गई। कलकत्ते के एक कैलाश चंद जी सीए थे, एक विष्णु कुमार मोदी उनके वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके यहाँ पर वो सीए थे। उन्हें उस समय 89 में 60,000 रुपये उनकी सैलरी थी। तो उनका बेटा मेरे पास आया कुंडलपुर चातुर्मास के दौरान, अब उसने भगवान शांतिनाथ के बारे में मुझसे वार्तालाप की। 8 साल का बच्चा था। मैंने कहा बेटा तुमने शांतिनाथ भगवान के बारे में इतना ज्ञान कैसे प्राप्त किया? बोले महाराज जी मैंने शांति पुराण को पढ़ा है। मैंने तुमने पढ़ा है? तुम कितने साल के हो? बोले 8 साल का। कहाँ रहते हो? बोले कलकत्ते में। मैंने कहा तुमने पुराण पढ़ लिया? बोले हाँ, मेरे पापा भी पढ़ते हैं। इतने में उसके पिताजी आ गए और बोले कि महाराज जी ये मेरा बेटा है। मैंने अच्छा। बोले महाराज जी मैं भी स्वाध्याय करता हूँ, मेरे जीवन की एक घटना है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज मैं सीए हूँ और मेरी कंपनी, मेरे उद्योगपति ने एक विश्व धर्म सम्मेलन रखा और विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों के साधु संत को बुलाया गया। तो जैन दर्शन से नहीं बुलाना था, तो हमारे कलकत्ता बेलकछिया में एक शंभो सागर जी महाराज थे। मैं शंभो सागर जी महाराज को जानता था क्योंकि उन्होंने 80 में चातुर्मास किया था और एक उन्होंने चातुर्मास युवक कमेटी बनाई थी, तो उसमें मुझे भी रखा था। तो मैं बहुत अच्छे से उनसे संपर्क में था। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो विश्व धर्म के ऊपर बोलते हैं। तो बोले कलकत्ते के पेपर में उनका नाम छपा था विश्व धर्म सम्मेलन में, तो मैंने उनका नाम लिखवा दिया कि जैन धर्म से आचार्य शंभो सागर जी महाराज, अभी जो शिखर जी में निर्मल योग ध्यान वगैरह कुछ ऐसा उनका स्थान है। तो वो उन महाराज का नाम बोले, मैंने लिखा दिया। और मैं जैन धर्म के बारे में ABCD नहीं जानता था। मैं शाम को 5 बजे नई कमांडर गाड़ी लेकर के आया, धुलवा करके, और बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहन करके आया, खादी के कुर्ता पजामा, और मैंने बेलकछिया में ला करके गाड़ी खड़ी कर दी और महाराज को निवेदन किया कि महाराज जी कितने बजे चलेंगे आप? महाराज ने कहा कहाँ? मैंने कार्ड रख दिया तो उसमें उनका नाम भी लिखा था, जैन धर्म की तरफ से व्याख्यान करेंगे, भाषण करेंगे आचार्य शंभो सागर जी महाराज। शंभो सागर जी महाराज ने जब वो कार्ड देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि मैं कहाँ पर है कार्यक्रम? बोले महाराज जी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, अभी आधा घंटे में पहुंच जाएंगे। महाराज ने उस व्यक्ति को देखा, बोले आधा घंटे में 30 किलोमीटर? बोले हाँ महाराज जी, नई कमांडर गाड़ी है, बस आप बैठे हो फर। महाराज कहते तुम जैन हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा दिगंबर साधु पदयात्री और करपात्री होता है? क्या आप गाड़ी में नहीं चलेंगे? ठंड का समय था, उसे तो पसीना छूट गया, कांपने लगा और पसीना पहुंच करके रूमाल निकाल करके पसीना पहुंचा। बोले महाराज जी आप नहीं चलेंगे? महाराज ने कहा भाई मैं गाड़ी में नहीं बैठता हूं और रात्रि में 8 बजे मैं बोलूंगा भी नहीं, 8 बजे से कार्यक्रम है तुम्हारा और 30 किलोमीटर कैसे जाऊंगा? वो तो रोने लगा। बोले महाराज मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूं? तो महाराज ने कहा तुमने जैन दर्शन को कुछ पढ़ा लिखा है? बोले मुझे नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता। फिर महाराज जैन दर्शन की तरफ से कौन बोलेगा?
महाराज कहते हैं, भाई तुमने मुझसे पूछ करके नाम लिखाया था क्या? तुमने तो अपने मन से लिखवा दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं? बोले, महाराज कोई उपाय बताइए, पढ़ा लिखा तो था। महाराज ने, कितनी देर बोलना है? बोले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15 मिनट के बीच एक वक्ता को बोलना है। महाराज ने अहिंसा के बारे में उसे 10 पॉइंट दिए, उन्हें समझा दिया 10 पॉइंटों को, और कहा कि अब तुम बोलो। 2-3 बार महाराज ने बोल करके समझाया, उसे समझ में आ गया, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और 10-12 मिनट में वो 10 पॉइंट उसने समझा दिए। महाराज ने कहा कि जाओ, तुम मेरा प्रतिनिधि बन करके जाओ और उस सभा में जैन दर्शन का नाम रोशन करो। अब उस सभा के अंदर जब उन्होंने जैन साहब ने बोला, तब सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। बोले, जैन दर्शन इतना विशाल है? सारे जितने भी पोप आदि आए हुए थे, मौलाना आए हुए थे, बड़े बड़े महंत आए हुए थे, शंकराचार्य आए हुए थे, सबने बड़े भक्ति भाव से जैन दर्शन की महिमा को सुना और सुनकर के बहुत तारीफ की कि जैन दर्शन इतना विशाल है। और लगभग रात्रि में 2 बजे वह कार्यक्रम समाप्त हुआ। वह व्यक्ति प्रातः काल 5 बजे महाराज के पास आ गया और कहता है, महाराज जी, मैं जैन दर्शन के मर्म को समझूंगा और मैं स्वाध्याय करूंगा, मुझे बताओ कि मुझे स्वाध्याय में क्या करना है। और उस व्यक्ति ने नमोकार मंत्र से पढ़ना शुरू किया और 3-4 साल में इतना अध्ययन किया बंधुओं, कि वो कलकत्ते के अंदर 40 लोगों की क्लास लगाने लगे और आज 7 प्रतिमाधारी रहकर शायद ईसरी के आश्रम में रहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि एक एक व्यक्ति ये 12 साल का स्वाध्याय, ये जो पूज्य मुनिश्री ने अपनी सूझबूझ के बल पर ये तैयार किया है, विद्वानों से सलाह लेकर के इसे जो तैयार करके आपकी समाज के सामने रखा है, ये प्रत्येक माँ, बहन, बेटी, भाई को करना चाहिए। कल मैंने बहुत विस्तार से इसके बारे में बोला और आपका समय आज पुनः हुआ, तो हम विचार करें। कुछ नहीं लगना, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाएगा। आप बहुत बड़े ज्ञानवान हो जाएंगे। आप जिस घर में बहू बन करके जाएंगे, उस घर के आप सम्यक मार्ग में लगा करके पूरा घर दिगंबर जैन बना देंगे बंधुओं। सारा मिथ्यात का पोल वाला खत्म कर देंगे। इसलिए कोई भी हो, कोई मेहनत नहीं। पहली साल में मात्र 3 भाग और 1 6 डाला है। 1 साल का कोर्स है। फिर दूसरी साल का थोड़ा सा बढ़ेगा, तीसरी का थोड़ा सा बढ़ेगा और इतना ज्ञान आपके जीवन में हो जाएगा कि आप कभी दुनिया में लड़खड़ा नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिथ्यात की ओर नहीं घसीट सकती। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी दुर्गति नहीं करा सकती। कोई मूठ नहीं फेंक सकता, कोई तंत्र मंत्र वादी भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। बंधुओं, अपने जीवन की साधना और आराधना को बढ़ाओ। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।